नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड के फार्म फिल करवाए जा रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम बहुत जल्द करवाया जाएगा। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने भूआकृतिक भूगोल से संबंधित जितने टॉपिक हैं उनको टॉपिक वाइज हम आपके साथ एमसीक्यू प्रश्न का विश्लेषण और चर्चा कर रहे हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और आज उसी क्रम के अंदर हम चट्टान टॉपिक टेस्ट नंबर 2 के अंदर चट्टान टॉपिक से संबंधित चट्टान होती क्या है उससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें। और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आइए बात करते हैं टॉपिक चट्टान पर। दोस्तों, चट्टान शब्द आप जानते हैं कि जर्मन भाषा का शब्द है। अधिकतर चट्टान शब्द का प्रयोग किसी मजबूत धातु के लिए या मजबूत वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज्योग्राफी के अंदर चट्टान की बात करें तो पृथ्वी का वह ऊपरी भाग या भूपटल जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, पृथ्वी का वह भाग जिसमें मुलायम और कठोर शैलों से मिलकर बना है, उसको हम चट्टान कहते हैं। दोस्तों, चट्टानें आप जानते हैं सामान्य तौर से 3 प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय चट्टानें होती हैं, दूसरी अवसादी चट्टानें और तीसरी रूपांतरी चट्टानें होती हैं। और इससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कई एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इसमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है हमें बताना है कि लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं। लेकिन अधिकतर यदि मोटे तौर पर एक अनुमान है कि कितने खनिजों से संख्या होती है। ऑप्शन ए 10, 20, 150 या 500। तो दोस्तों 20 संख्या होती हैं, तो सही ऑप्शन होगा हमारा 20। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थ में घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या करते हैं। जब पृथ्वी के अंदर आप जानते हैं कि द्रवीय पदार्थ होता है, लेकिन जब वो घनीभूत हो जाता है तो पदार्थ चेंज हो जाता है घनीभूत होकर, तो उससे कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी रूपांतरी या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, पृथ्वी की जब पदार्थ द्रव से घनीभूत होकर चेंज होता है तो उससे आग्नेय शैलें का निर्माण होता है। सबसे पहले आग्नेय शैली बनती है, इसलिए इसको प्राथमिक शैली कहा जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आग्नेय शैली। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी अवसादी चट्टानें, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टानें या डी अंतर्वेदी चट्टानें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि आग्नेय चट्टानें का ही निर्माण होता है, उससे ही अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। इसलिए सबसे पहले आग्नेय चट्टानों का निर्माण होने के कारण इसलिए इसको आग्नेय चट्टानें कहा जाता है या प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। आग्नेय शैल क्या होती हैं। हमें बताना कि आग्नेय शैल किस प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए कठोर शैल होती हैं, बी मौलिक शैल होती हैं, सी गौण शैल होती हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आग्नेय शैल ही सबसे पहले बनती हैं, इसलिए उसको प्राथमिक शैल करते हैं। आग्नेय से अवसादी, अवसादी से ही फिर रूपांतरित चट्टानों में चेंज होती हैं, तो ये मौलिक शैल होती हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा बी। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है। हमें बताना है कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी कायांतरित, ऑप्शन सी अवसादी या डी अधिवितलीय। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, उसके बाद अवसादी, फिर रूपांतरित चट्टान। तो इसलिए सबसे जो प्राचीन चट्टान कौन सी होगी, आग्नेय चट्टान होगी। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। आग्नेय चट्टान किससे बनती हैं। ऑप्शन ए गर्म लावा के ठंडा होने से, ऑप्शन बी पर्वतों के गिरने से, ऑप्शन सी भूकंप से या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ज्वालामुखी कुंड के आसपास आग्नेय चट्टानों का वितरण पाया जाता है, क्योंकि ज्वालामुखी कुंड से जो लावा निकलता है वो धीरे धीरे गर्म होता है और फिर धीरे धीरे वो एक चट्टान का रूप ले लेता है, तो जिससे आग्नेय चट्टान का नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, गर्म लावा के ठंडे होने से। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है। जो मोह स्केल होती हैं इससे किसका मापन किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न।
यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आकाशीय पिंडों की दूरियों का, ऑप्शन बी बहते हुए जल की गति का, ऑप्शन सी वायु यानों या जल यानों की गति का, ऑप्शन डी चट्टानों की कठोरता का। दोस्तों मोस स्केल से यदि आप बात करें तो चट्टानों की कठोरता का अध्ययन किया जाता है कि चट्टानें कितनी कठोर हैं या कि उसका अध्ययन किया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानों की, ऑप्शन बी अवसादी, ऑप्शन सी कायांतरित या डी अधिवितलीय या प्लूटोनिक। तो दोस्तों यदि बात करें ग्रेनाइट की गणना अधिवितलीय या प्लूटोनिक चट्टानों से की जाती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। कौन सी शैल शेष अन्य से भिन्न होती हैं? ऑप्शन ए क्वार्ट्जाइट, सी बी ग्रेनाइट, सी नीस या डी संगमरमर। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ग्रेनाइट, क्योंकि क्वार्ट्जाइट, नीस और संगमर ये तीनों चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का एक रूप होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन अलग है, या अग्न्य का रूप होते हैं, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्न्य चट्टान को किस नाम से जाना जाता है? भूगर्भ में जो विशाल आकार की गुंबदाकार अग्न्य चट्टान है उसको किस नाम से जाना जाता है, हमें ये बात करनी है। ऑप्शन ए बैथोलिथ, ऑप्शन बी लैकोलिथ या सी फैकोलिथ या डी लैपोलिथ। दोस्तों आप जानते हैं कि जब अग्न्य चट्टान का निर्माण होता है तो लावा कुछ अंदर रह जाता है तो कुछ लावा बाहर होता है, इसलिए दो प्रकार की वहाँ पे अलग अलग स्थलाकृतियों में होता है। लेकिन हमें बताना कि जब लावा भूगर्भ के अंदर ही गुंबदाकार रूप में जमा होता है तो उस आकृति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि जानवरों, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अग्न्य चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी अधिवितलीय चट्टान। दोस्तों जानवरों, वनस्पति क्योंकि अवसाद के रूप में जमा है, क्योंकि जो अवसादी चट्टानें हैं तो सही ऑप्शन हमारा अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि अवसादी चट्टानें एक परत दर परत जमा होती हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव इन सब के अवशेष पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, अवसादी चट्टान। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए अग्न्य चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन होगा अवसादी चट्टान। लगभग कहते हैं कि 75% भाग पर ये फैली हुई हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है? तो भूपृष्ठ अवसादी शैलों से हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, सबसे ज़्यादा अवसादी चट्टानों से बना है भूपृष्ठ, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा 75%। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान कितना होता है? अवसादी शैलों की, ये गलत ऑप्शन है यहाँ पे, रूपांतरित शैलों की बात करेंगे तो इसमें अवसादी 75% से बनती हैं, तो इसमें 5% रूपांतरित शैलें आएंगी, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर आज का अंतिम प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन ए क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन बी संगमरमर, सी कोयला, डी ग्रेनाइट। तो दोस्तों जो जैविक चट्टानों के अंदर आती हैं तो वो कोयला आता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये थे आज के हमारे चट्टानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हम नेक्स्ट वीडियो में शेष जो प्रश्न चट्टानों से रहेंगे उस पे बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट की चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ चैनल को शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शानदार प्रश्नों के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।